हेलो, मैं गीता यादव आज फिर SPL चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारा SPL परिवार प्लस जितने नए व्यूअर्स हैं सभी अच्छे हों। आज मैं वैसे भी देखा जा रहा है कि जितना हमारा साइंस उन्नति कर रहा है उतने ही हमारा शरीर स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। इस चीज़ से तो नकारा नहीं जा सकता है कि साइंस ने काफ़ी उन्नति किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में पहले भी जब मैं एरोप्लेन को देखती हूँ तो प्राचीन काल का पुष्पक विमान मुझे माथा में घूमने लगता है, जिस पर सब चढ़ के स्वर्ग में जाते थे। तो वो क्या हमारे इस विमान से कम अट्रैक्टिव है, कम पावरफुल है? मुझे तो आज के युग से वो युग ही जिसे सतयुग बोला जाता है, द्वापर युग बोला जाता है, ज़्यादा एडवांस लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। साधु, फकीर, संत लोगों के आशीर्वाद से बच्चा हो जाता था। संत लोगों के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन इनके मूल में एक चीज है, हो तो जाता था जो आज के कलयुग में नहीं होने वाला है। क्योंकि चाहे वो दुष्ट हो चाहे अच्छा हो, जो भी काम वो लोग करता था अपना बड़ा दिल से करता था। अगर कोई दानव भी भगवान का तपस्या करता है तो भी राजपाट छोड़ के जाके जंगल में बैठकर एकाग्रचित होकर अपना तपस्या करता था। भले वो भगवान से कुछ मांगे, विनाश का ही चीज वरदान मांगे, लेकिन तपस्या जो है वो सटीक तरीके से करता था। और जो संत महात्मा है वो तो दुनिया की भलाई के लिए ही अपना तपस्या करते थे। लेकिन दानव लोग, राक्षस लोग, उन लोगों के भी अंदर कम पावर नहीं था, शक्ति था, जिससे वो लोग देवताओं को भी अपने बस में कर लेते थे, मजबूर कर देते थे उनको वरदान दिया जाए। तो ये जो चीज है, देखा जाता है कि जंगलों में जा जाकर तपस्या करते थे तो वहां पर गाछ वृक्ष भी उगाते थे और वो सालों सालों का तपस्या करते थे, सालों सालों का। तो सोच लिए उनके अंदर कितना संयम था। और आज हम सबों के अंदर संयम का बहुत अभाव है, सहयोगिता का बहुत अभाव है, साथ देने का बहुत अभाव है। ये सब चीज जैसे लगता है कि दुनिया से मिटता जा रहा है। उन लोगों की तपस्या को देखकर मैंने एक चीज ये ध्यान में रखा, या ये मैंने समझा कि जो साधु संत रहते थे जंगल में, वो लोग क्या खाते थे? सिर्फ फल मूल खाकर जिंदा रहते थे, फास्टिंग करते थे, लेकिन इतने मजबूत थे कि महीनों महीनों जो है तपस्या करते थे। लेकिन आज हम लोगों को कोई भी त्योहार होता है, फास्टिंग होता है, तो एक दिन भी उपवास करना पड़ जाता है, तो या तो हम लोग मुरझा जाते हैं और या व्रत तोड़ने के चक्कर में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या है, क्या कारण है कि पहले के लोग ऐसे मजबूत होते थे, आज हम इतना कमजोर हो गए हैं। थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो हांफने लगते हैं, थोड़ा सा कोई भारी काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं, जबकि अपने को हम बहुत मॉडर्न समझते हैं। हम अपने बिल्डिंगों में रहते हैं, हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में AC है, ये कहते हुए दूसरे से हम नहीं थकते हैं, हमारे घर में गाड़ी है। लेकिन दोस्तों, ये देखना होगा, ये सिर्फ जो है
ऊपर के चमक हैं, लेकिन इंटीरियर में ये हमारे शरीर के लिए नहीं है। फ्रिज का खाना, एसी में सोना, ये सब हमारे लिए घातक है। इनसे हम जितना बच के रहेंगे उतना ही। लेकिन आजकल आदमी अपना स्टेटस बनाने के लिए ये सब चीज़ों से अपने घर को भर के रखता है और उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ये स्टेटस बोलिए, ये खाना बोलिए, ये परिवार बोलिए, परिवार के लोग बोले, सब कुछ तभी अच्छा लगेगा अगर हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे लिए हर चीज, ये सोना चांदी हीरा मोती सब बेकार है। शरीर को पहले देखना है। तो एक ऐसे ही खाने का बारे में मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में एक टाइटल लिखवाया है कि अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दोस्तों, रियल आप इसको पढ़ के जरूर थोड़ा मुस्कुराए होंगे या मेरे सोच पर सोचते होंगे, लेकिन मैंने ऐसा ही सोचा है। अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ दोस्तों, ये क्या है? फास्ट फूड, जो आज के आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण खाना। आज हमारे इस हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है, देखिए, ऑर्डर करके खाना मंगाते हैं। ऑर्डर करके सब मंगा ले, क्या है खाना नहीं बनना है, ठीक है चलो ऑर्डर कर दो। ऑर्डर करके क्या आया? इटली का, अमेरिका का पिज़्ज़ा, इटली का डोसा, और भी बहुत सारे हैं। पिज़्ज़ा है, पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इत्यादि। और सबसे ज़्यादा चलन में जो है आजकल आइसक्रीम। आइसक्रीम बूढ़े लोग भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, औरतें भी खाते हैं, पुरुष भी खाते हैं। लेकिन मैंने ये मान किया है कि शादी में लोग जब जाते हैं तो अगर रोगी भी है तो भी वो खाते हैं, बिकॉज वो शायद अपना जो गिफ्ट देते हैं उसका पैसा पूरा करते हैं, या अपने शरीर को, लोग को छोड़ नहीं पाते हैं कि चलो एक दिन खा ले तो उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। फास्ट फूड का चटक मटक देखिए, उसका आउटलुक देखिए, क्या रंग बिरंगा होता है, मन को लुभाने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, फास्ट फूड जो है जैसे हमारे गले के नीचे उतरता है वो विष बन जाता है, हमारे शरीर के लिए विष बन जाता है। अब हम लोग ये सोचेंगे, हम इंडियन के बारे में बात करें। हम इंडियन कभी, हमारे दादा परदादा कभी ये सब खाना खाए थे? नहीं खाए थे। ये सब पश्चिमी सभ्यता का देन है। ये सब बाहर के आइटम्स हैं। पिज़्ज़ा, इडली, क्या क्या सब, मंचूरियम, ये वो, देयर आर द मेनी वेराइटीज। लोग उसको ऑर्डर कर करके खाते हैं और अपना पैसा भी मजे का खर्च करते हैं। लेकिन मैं इसी फास्ट फूड के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फास्ट फूड ऊपर से देखने में जितना सुहाना लगता है, जितना मन को लोभनीय लगता है, जीभ से पानी गिरने लगता है, ये शरीर के लिए उतना ही विषकर है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि ये फास्ट फूड जो है, जिस चीज से बनता है, इसमें शक्कर का मात्रा, चीनी का मात्रा, नमक का मात्रा अधिक से अधिक में होता है। और हम सभी जानते हैं कि चीनी का अधिक मात्रा या नमक का अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरा नंबर, फास्ट फूड जो है, देखिएगा, एक बार बना के रख दिया जाता है, फिर सर्व करते समय उसको फिर गर्म किया जाता है और इसके बाद वो दिया जाता है। फास्ट फूड में दूसरा नंबर कि कोई फाइबर नहीं होता है, जो फाइबर हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में फाइबर नहीं जाएंगे तो हमको कॉन्स्टिपेशन होगा,
अगर हमारा पेट साफ नहीं होगा तो हमको गैस होगा, और अगर हमको गैस होगा तो मेरी शरीर खराब होगी। तो फाइबर बोल के कोई भी चीज़ जो है फास्ट फूड में नहीं होता है, इसलिए भी यह हमारे लिए हानिकारक है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कोई भी खाना, बना खाना अगर 12 घंटा का हो जाता है तो इसके बाद हमको उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के युग में सभी लोग काम धंधा करते हैं, तो हम अपने घर का बना हुआ खाना तो 12 घंटे बाद खाते ही हैं, तो वो उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पिज़्ज़ा हो जो है, बर्गर वर्गर जो है, ये सब जो रखा रहता है और उसको गर्म करके दिया जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत खराब है। ये सच बात है कि ये पश्चिमी सभ्यता का देन है। पिज़्ज़ा बर्गर हमारे देश का खाना नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग भी इसको मजबूरी में खाते हैं। मजबूरी में खाने का ये कारण है कि वहाँ पर घर में हर औरत, हर पुरुष जो है नौकरी करते हैं, उनके पास टाइम का अभाव है, इसीलिए ये जो है तुरंत बनने वाला खाना है, बाहर ऑर्डर देके मिलने वाला खाना है, जिससे वो खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देखा गया है कि संभ्रांत फैमिली में, पैसे वाले लोगों में जो ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ही अल्सर का बीमारी और कैंसर का बीमारी, लीवर का बीमारी, ये सब ज़्यादा होता है। तो उनको खाना ये मजबूरी है, क्योंकि उनके यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हम भारतवासी तो खुश नसीब हैं कि हमारे घर में जो है बीवी है, बहन है, माँ होती है, काकी चाची होते हैं, जो खाना बनाती है, और वही खाना जो है हमारे लिए सूटेबल है। हमें तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई ऐसा फैमिली में नहीं होगा जो खाना ना बनाता होगा, कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। अभी हम लोग उतने उन्नति नहीं कि कोई ना कोई जरूर मिलता है। तो याद करिए ना, हम अपने खाने को एक बार याद कर ले। हमने तो अमेरिका, इटली सबका याद कर लिया, अपने खाने को याद करें। अरहर का दाल, गाय का घी डाल के, चावल और चोखा। क्या आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा है? कितना सादा खाना, खाते ही हजम हो जाएगा और आपको फुर्ती लगेगा। लेकिन ठीक उसके अपोजिट में अगर हम बिरयानी बना के खाते हैं, घर में भी मांस बना के, मीट बना के खाते हैं, तो वो गरिष्ठ भोजन है। आप खुद आजमा के देखिएगा, एक दिन हल्का खाना खा के, एक दिन एक गरिष्ठ भोजन को। कि ये गरिष्ठ इसलिए है कि ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में पचता नहीं है, इसको पचने में बहुत टाइम लगता है। उस समय लालच में अगर आदमी थोड़ा ज़्यादा खा ले तो देखिएगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, खाने के बाद थोड़ा चलते हैं, कसमसाते हैं, उनको सांस भी अप डाउन होने लगता है, लेकिन लालच में खा जाते हैं। दोस्तों, ये खाना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। हम जितना जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बीमारी हमारे शरीर में हो जाता है। उसी प्रकार ये फास्ट फूड भी जो है आजकल के हमारे इंडिया के नवयुवक जो है, यंगर्स जो है, इसको एक स्मार्ट खाना मानते हैं और इसको खाने के लिए अपने को भी स्मार्ट बनते हैं। अगर उनकी जगह बोला जाए घर का खाना का, अरे आप पुराने विचार के आदमी हैं, आप जाइए खाइए, हम सब तो स्मार्ट लोग हैं। लेकिन वो स्मार्ट चीज किस काम का जो हमारे शरीर को बिगाड़े? किस काम का है वो चीज? आज जो है बीमारियों का संख्या कितना बढ़ गया है, हॉस्पिटलों का संख्या कितना बढ़ रहा है, इसका मेन कारण है हमारा खान पान। इसीलिए प्लीज एक एग्जाम्पल और मैं दे दूँ, आइसक्रीम। हम लोग घर में भी अगर आइसक्रीम बनाते हैं तो दूध को गरमा के उसके पूरे मलाई कर देते हैं, करने के बाद उसको हम लोग बर्फ और डाल के जैसे भी आइसक्रीम बनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं बाहर के जो आइसक्रीम बनते हैं, वो आइसक्रीम जो है पहले बर्फ और एक प्रकार का तेल होता है, उस तेल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले उससे जमाया जाता है। जमाने के बाद आप कह सकते हैं कि दूध का छींटा उसके ऊपर डाला जाता है और रंग बिरंगा कलर डाल देता है, ताकि वो देखने में लुभावना लगे और लोग खाएं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है
कि प्लीज़ फास्ट फूड को खाना आप लोग छोड़ दीजिए। और जो लोग खाते हैं वो इतना जल्दी तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, हफ्ता में 15 दिन में एक बार खा लीजिए, बाकी दिन अपना वही सादा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपना काम धंधे में जाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। लेकिन फास्ट फूड के द्वारा आपका ना मन अच्छा रहेगा ना आपका तन अच्छा रहेगा। प्लीज़ ये सब खाना छोड़ दीजिए और सादा जीवन, सादा विचार के ऊपर आइए, जैसे गांधी जी ने कहा था। आशा करती हूँ कि फास्ट फूड के बारे में मैंने जो कुछ बताया है उसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद। हाँ, हमारी जीभ के चटक मटक के लिए है। अगर हम जीभ को कंट्रोल कर लें, लोग बोलते नहीं है क्या कि बहुत चटनी है, हमेशा इसका जीभ चलता रहता है, ये बात सही है। लेकिन प्लीज़ अपने जीभ को मत देखिए, अपने शरीर को देखिए, अपने स्वास्थ्य को देखिए। अगर हम स्वास्थ्य, बोला भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा और ना हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन को आप खराब मत करिए। अब जितना हो सके फास्ट फूड से आप लोग बचिए। मैं जानती हूँ कि मेरे इस वीडियो पर बहुत से एंगर्स हंसते होंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फास्ट फूड, देखो कीमती भी बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान का दिया फास्ट फूड खाने लायक पैसा है। लेकिन शरीर के देखते हुए मैं तो सभी को यही सलाह दूंगी, और मैं खुद भी अपनाती हूँ इस चीज़ को, नियम को। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप लोग इस तरह का खाना मत खाइए जो हमारे शरीर में अमृत न बन के विष बन जाए। नमस्ते, मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।